ओके, तो वेलकम अगेन टू राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी। और अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट प्लान है, वो है जीवन आजाद। ओके, तो जीवन आजाद एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल प्लान है। एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल प्लान यानी अगर स्टैंडर्ड लाइफ है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, तो उनको जीवन आजाद, जैसे बीच में हमारे पास आधार स्तंभ आधार शिला करके प्लान था, है ना। तो वैसे ही हमारे पास 768 टेबल नंबर 768 जीवन आजाद प्लान है, जो मॉडिफाई होकर के, पहले ये 868 था, अभी मॉडिफाई होकर के ये 1 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ। तो इसकी पीपीटी और भी कम है। हम्म तो कुछ लोग जो छोटी अमाउंट का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल 7 साल का पीपीटी चाहते हैं कि मुझे इससे ज्यादा किस्त नहीं देना, वैसे तो जीवन उत्सव है लेकिन जीवन उत्सव का टिकट साइज बड़ा है। ओके, तो वहां पे आप ये प्लान दे सकते हो। तो ये प्लान लिमिटेड प्रीमियम है। लिमिटेड प्रीमियम यानी पॉलिसी टर्म से इसका प्रीमियम पेइंग टर्म कम है। नॉन लिंक प्लान है, मार्केट से लेना देना नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग है यानी बोनस वगैरह से भी लेना देना नहीं है, गारंटीड एडिशन मिलता है। एंडोमेंट प्लान है। और ये स्टैंडर्ड लाइफ के लिए, स्टैंडर्ड लाइफ जिसने कभी कोई सर्जरी नहीं किया हो, एक्सेप्ट डिलीवरी। डिलीवरी में वेटिंग पीरियड 6 महीने का होता है, फिर नॉर्मल लाइफ ही गिनी जाती है। तो प्रपोजल जो है वो अंडर नॉन मेडिकल स्कीम्स में बेसिक सम एश्योर्ड ऑफ 3 लाख तक लिए जाते हैं, और 3 से 5 लाख तक अगर प्रपोजल आता है तो उसमें वीडियो एमईआर या एफएमआर आता है। वीडियो एमईआर यानी अगर ऑनलाइन आपने किया तो आनंदा से किया तो कॉल को, क्लाइंट को जूम कॉल जाता है डॉक्टर की ओर से, वो पूछेगा हाइट क्या है, वेट क्या है, कोई आदत तो नहीं है ना। तो ऐसा वीडियो कॉल जाएगा। या ऑफलाइन करते हो, है ना, 3 से 5 लाख के बीच में, तो एफएमआर यानी फॉर्मल मेडिकल रिपोर्ट आएगी, यानी डॉक्टर से एफएमआर करवाना पड़ता है, सिर्फ हाइट वेट, स्पेशल रिपोर्ट नहीं, है ना। तो जो लाइफ स्टैंडर्ड है, जिनको कम बीमा लेना है, जिनको लिमिटेड प्रीमियम देना है, अब उन्हें ये प्लान पिच कर सकते हैं। ठीक है, मेनली मैं तो ऐसे प्लान कॉम्बिनेशन में ज्यादा यूज करती हूँ। तो फीचर्स एंड कंडीशन क्या है कि ये भी आप 30 दिन के बच्चे से लेकर के 50 साल के व्यक्ति को दे सकते हो। स्टैंडर्ड लाइफ होनी चाहिए, यानी कोई खोड़ खापन नहीं होनी चाहिए, है ना। पॉलिसी टर्म प्लान का 15 से 20 साल का है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 सीरीज दे सकते हो, जैसे हमने बीमा ज्योति में बनाया, है ना। लेकिन सीरीज ज्यादा बनेगी नहीं, क्योंकि मिनिमम बीमा बीमा 2 लाख है और मैक्सिमम बीमा 5 लाख का है। तो 15 का 2.5 लाख का दे दो, 20 का 2.5 लाख का दे दो, सेटलमेंट करवा दो, है ना। तो ऐसे भी कर सकते। प्रीमियम पेइंग टर्म, पॉलिसी टर्म -8 साल, यानी 15 साल का पॉलिसी टर्म लिया तो 7 साल ही प्रीमियम देना है। 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया तो 12 साल ही प्रीमियम देना है। 8 साल प्रीमियम हॉलीडे है इस प्लान में। मिनिमम एज ऑफ मैच्योरिटी 18 साल की होनी चाहिए, यानी 0 साल के बच्चे को आप ये प्लान दे रहे हो तो 18 साल का पॉलिसी टर्म देना कंपलसरी है, यानी 10 साल की किस्त जाएगी, 18 साल पे मैच्योरिटी। और मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी 70 साल की है, यानी 50 साल के व्यक्ति को आप 20 साल का पॉलिसी टर्म दे सकते हो। 50 और 20 70 हो गया। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख से शुरू होता है, जिसे 25,000 के मल्टीप्लीकेशन में बढ़ा सकते हो। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में 5 लाख है, यानी अगर आपके क्लाइंट का नॉन मेडिकल स्पेशल लिमिट एग्जॉस्ट हो गया, नॉन मेडिकल प्रेफर्ड लिमिट एग्जॉस्ट हो गया, और उसके बाद भी वो बोलता है मेरे को बीमा खरीदना है, देखो स्टैंडर्ड लाइफ होनी चाहिए ना, कॉर्पोरेशन को चीट नहीं करना आपको, तो फिर भी खरीदना है तो 5 लाख का ये प्लान भी दे सकते हो, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल प्लान है, अगर उसने पहले कभी खरीदा नहीं है तो, है ना। तो ये एडिशनल प्रीमियम लेकर के आ सकते हो आप ऐसे क्लाइंट से। ओके, मेच्योरिटी बेनिफिट क्या है इस प्लान में? बेसिक सम एश्योर्ड जो है, जो बीमा राशि है, वो इस प्लान का मेच्योरिटी बेनिफिट है। 10 लाख, सॉरी 5 लाख का बीमा राशि है तो वो मेच्योरिटी बेनिफिट है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या है इस प्लान में? तो हायर ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, दोनों में से जो ज्यादा है वो यहाँ पे सम एश्योर्ड ऑन डेथ रहेगा, बीमा की राशि रहेगी। अब रिस्क कवर जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चों के केस में 0 से 6 साल में डेट ऑफ कमेंसमेंट से 2 साल के बाद स्टार्ट होता है, और 7 साल से अबव जैसे ही बच्चा 8 साल का होता है डीओसी से स्टार्ट हो जाता है। अगर भगवान न करे इस डीओसी से पहले कुछ हुआ, यानी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क हुआ, तो जो भी प्रीमियम है माइनस
जीएसटी या एक्स्ट्रा चार्जेस डिडक्ट करके रिफंड किए जाते हैं, और कमेंसमेंट के बाद सम एश्योर्ड ऑन डेथ पे किया जाता है। गारंटेड एडिशन या बोनस नहीं, है ना। राइडिंग कौन कौन से अवेलेबल है इस प्लान में? तो एडीडीबी राइडर है, 18 ईयर अबव एज है तो एडीडीबी दे सकते हैं आप। एवी राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी दे सकते हैं, टर्म राइडर भी दे सकते हैं, और पीडब्ल्यूबी प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी आप दे सकते हैं। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली मोड है। अब 3 मंथ प्रीमियम आर रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर मंथली मोड। मैच्योरिटी, अगर डेथ बेनिफिट की बात करें तो उसे इंस्टॉलमेंट में सेटल करवा सकते हैं हम, जो मंथली 5,000, क्वार्टरली 15,000, हाफ ईयरली 25,000 और ईयरली 50,000 मिनिमम होनी चाहिए, है ना। डेथ की बेनिफिट के लिए आप कभी भी पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन मैच्योरिटी के लिए मैच्योरिटी से 3 महीने पहले कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्म। रिबेट की अगर बात करें तो मॉडल रिबेट 2% है ईयरली मोड के लिए, हाफ ईयरली मोड के लिए 1% है, और हायर बेसिक सम एश्योर्ड में 3 लाख से 3,75,000 तक 0.5% का डिस्काउंट है। 4 to 4.75 लाख 1.5% डिस्काउंट है, एंड 5 लाख पे 2% डिस्काउंट यहाँ पे कॉर्पोरेशन दे। ग्रेस पीरियड मंथली मोड के लिए 15 दिन है, अदर मोड के लिए 30 दिन है। कूलिंग ऑफ पीरियड यानी अगर पॉलिसी पसंद नहीं आई तो 30 दिन के भीतर, है ना, फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पॉलिसी इन डिजिटल और फिजिकल, हाँ, क्योंकि आजकल ईमेल से भी आती है पॉलिसी, तो डिजिटल या फिजिकल फॉर्मेट में आई उससे 30 दिन के अंदर आप पॉलिसी कैंसिल करवा सकते हैं। पेड अप लोन एंड सरेंडर, 1 साल का किस्त दिया है आपका पॉलिसी पेड अप लोन के लिए एलिजिबल रहता है, सरेंडर की सलाह बिल्कुल ना दें। क्लेम कंसेशन, तो इस प्लान में भी क्लेम कंसेशन एप्लीकेबल है, यानी 3 साल तक किस्त दी तो 6 महीने, और 5 साल तक किस्त दी तो 12 महीने तक ऑटो कवर रहता है, जिसमें से अनपेड प्रीमियम इंटरेस्ट के साथ डिडक्ट किया जाता है, लेकिन ये सुसाइड एंड राइडर के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। बैक डेटिंग 1 जनवरी 2025 तक कर सकते हो इस प्लान का। असाइनमेंट 18 ईयर अबोव एज है तो कर सकते हैं। रिवाइवल फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 साल के अंदर कर सकते हैं। सुसाइड क्लोज एप्लीकेबल है, हम किसी को प्रेरित नहीं कर रहे, डिस्क्लेमर ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन एप्लीकेबल है। प्रपोजल फॉर्म 300 भरना है, माइनर के लिए 360, और माइनर विद पीडब्ल्यूबी के लिए 360 एंड 300 इंग्लिश फॉर्म है। गुजराती में चाहिए तो 302 અને 362 આવે છે એ ભરવાનું છે। एंड आनंदा से भी आप कर सकते हो, देखो एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल प्लान है, आनंदा से करो, लेकिन ये है कि 3 से 5 लाख के बीच में करोगे तो क्लाइंट को जूम कॉल जाएगा, हाँ, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका क्लाइंट जूम हैंडल कर सके ऐसा हो तो ही 3 से 5 के बीच में करना, हाँ। टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80C में और मैच्योरिटी 1010D में टैक्स फ्री है। अंडर राइटिंग तो ये एक्चुअल सम एश्योर्ड, इसका बेसिक सम एश्योर्ड गिना जाता है, लेकिन याद रखिए ये जो प्लान है ये किसी भी प्लान के साथ क्लब करके एसयूसी में नहीं गिना जाता, है ना। सपोज मैंने जीवन आनंद प्लान खरीदा है पिछले साल 5 लाख रुपए का, और ये प्लान भी 5 लाख रुपए का खरीदा है, मैं अभी और प्लान कर रही हूँ कि मुझे और भी बीमा लेना है मेरे लिए, तो नॉन मेडिकल स्कीम के लिए क्या होगा, मेरा एसयूसी काउंट होगा पिछले 2 साल में मैंने कितना खरीदा, तो ये प्लान उसमें क्लब नहीं होगा। दिस इज स्टैंडअलोन प्लान नॉट टू बी क्लब्ड विद एनी अदर प्लान फॉर एसयूसी और मैक्सिमम इंश्योरेंस अलाउड टू माइनर्स, मेजर स्टूडेंट्स और फीमेल लाइफ एंड एनआरआई, है ना। So also not to be added for SUC under subsequent proposals under any other plan, लेकिन इस प्लान की कैटेगरी में ये क्लब होगा, यानी अगर पहले किसी क्लाइंट ने इसे 3 लाख का खरीदा है तो अब वो 2 लाख का ही खरीद पाएगा, क्योंकि टोटल मैक्सिमम ये 5 लाख तक ही अलाउड है ना। तो स्टैंड अलोन नॉन मेडिकल प्लान है, ओके। अगर 30 दिन के बच्चे से 17 साल की एज है तो ये 5 लाख तक नॉन मेडिकल है, और 18 साल से लेकर के 50 साल का व्यक्ति है तो 3 लाख तक नॉन मेडिकल है। 3,25,000 से 5 लाख तक ये वीडियो एमईआर या एफएमआर आपको करवाना पड़ेगा। एज प्रूफ, स्टैंडर्ड एज प्रूफ मैंडेटरी है, नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ को जिनकी बर्थ डेट क्लियर नहीं है उनको नहीं दे सकते। फीमेल लाइफ प्रेग्नेंट लेडीज को आप ये प्लान नहीं दे सकते। हाउस वाइफ्स को विदाउट हस्बैंड मैचिंग इंश्योरेंस आप ये प्लान दे सकते हैं।
ट्रांसजेंडर को ये प्लान नहीं दे सकते। माइनर लाइफ मेजर स्टूडेंट्स को विदाउट पेरेंट्स मैचिंग इंश्योरेंस हम ये प्लान दे सकते हैं। सब स्टैंडर्ड मेजर लाइफ को ये प्लान नहीं दे सकते, है ना। अगर कुछ भी एडवर्स है तो ये प्लान रिग्रेट हो जाएगा, ये नहीं दे सकते। हेल्थ एक्स्ट्रा लगी नहीं दे सकते, है ना। प्रीवियस पॉलिसी में अगर हेल्थ एक्स्ट्रा है, कुछ भी एसीआर में या पर्सनल फाइनेंशियल क्वेश्चनर में अगर कुछ भी ऐसा मेंशन्ड है तो ये प्लान आप नहीं दे सकते, है ना। बिल्ट एक्स्ट्रा केसेस कैन बी कंसिडर। अगर अब सपोज अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर समझो मैंने आज से 2 साल 3 साल 5 साल पहले बीमा लिया, तब मेरा वेट ज्यादा था, यानी मेरा बीएमआई ओके नहीं था, लेकिन अभी मेरा बीएमआई ओके है ना। तो मैं ये प्लान खरीद सकती हूँ। लेकिन पहले मेरा बीएमआई ओके नहीं था, अभी भी ओके नहीं है, तो मैं ये प्लान नहीं दे सकती मेरे क्लाइंट को, या मैं नहीं खरीद सकती, है ना। फिजिकल चैलेंज पर्सन को भी ये प्लान नहीं दे सकते आप। फिनेंशियल अंडरराइटिंग एज पर डिक्लेयर्ड इनकम होगी, कोई स्पेशल प्रूफ नहीं चाहिएगा। ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा रेटिंग ऑफ फैक्टर लगेगा, और अगर रेटिंग ऑफ फैक्टर लगता है यानी कोई ऐसी जगह पे काम कर रहा है जो रिस्की है, तो वहां पे हम राइडर्स नहीं दे पाएंगे। कीमैन पार्टनरशिप इंश्योरेंस में हम नहीं दे सकते, सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में ये प्लान सेल होगा। एनआरआईज एंड एफएनआईओ के केस में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कंट्री को नहीं दे सकते, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 कंट्री को नहीं दे सकते, ग्रुप 5 कंट्री को विदाउट एक्स्ट्रा दे सकते हो। माइनर हाउसवाइफ सिर्फ ग्रुप 5 कंट्री को दे पाओगे, ग्रुप 4 को भी नहीं। मेल ऑर्डर ग्रुप 5 के साथ कर सकते हो। एफएनआईओ को, फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन को, ये आप प्लान नहीं दे सकते। इलस्ट्रेशन समझते हैं कि मिस्टर भास्कर 35 साल के हैं, 5 लाख का समय शॉर्ट है, पॉलिसी टर्म 20 साल है, 12 साल का पीपीटी, क्योंकि 8 साल प्रीमियम हॉलीडे है इस प्लान में। तो मैच्योरिटी के केस में मिस्टर भास्कर को क्या मिलेगा? 10 लाख रुपए। ठीक है। यहाँ गारंटीड एडिशन भी लगाया है। 14,40,000 रुपए, 24,40,000 रुपए का गारंटीड। ऐसा मान के चले, 10 मिनट है, कुछ मेरा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। सिर्फ 10 लाख रुपए का मैच्योरिटी मिलना चाहिए। अगर भगवान न करे पॉलिसी के 8वें साल मिस्टर भास्कर को कुछ हुआ, हाँ, गारंटीड एडिशन 8% के हिसाब से कैलकुलेट किया है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होगा। मैं फिर भी आपको कंफर्म करके बोलूंगी, क्योंकि स्लाइड बनाए मुझे टाइम हो गया है। अगर पॉलिसी के 8वें साल मिस्टर भास्कर को कुछ हुआ तो बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पे 5 लाख रुपए का है। जस्ट मिनट, हाँ, नहीं, ये कुछ अलग आ गया है। मैच्योरिटी 5 लाख की ही मिलेगी इस केस में, हाँ। नॉर्मल डेथ में यहाँ पे 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ही मिलेगा। ओके। एक्सीडेंटल केस हुआ तो यहाँ पे सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस एडीडीबी राइडर, यानी 5 लाख और 5 लाख और, यानी टोटल 10 लाख रुपए ही पे होगा। परमानेंट एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हुई तो प्रीमियम वेव हो जाएंगे। ठीक है। यानी 8वां साल है तो बाकी 4 साल रहे, प्रीमियम वेव हो जाएंगे। 5 लाख डिवाइडेड बाय 120, 4,166 रुपीज पर मंथ मिलेगा, और सारे बेनिफिट एज इट इज रहेंगे, है ना। तो ये आप सिंगल पेज में देख सकते हो कि मैच्योरिटी 5 लाख रुपए ही है, जो मैच्योरिटी पेपर पे लिखी हुई है वही रहेगी। और भगवान न करे समझो यहाँ 6th ईयर भी अगर डेथ क्लेम आया, या 7th ईयर आया, या 8th ईयर आया, तो 5 लाख रुपए यहाँ पे नॉमिनी को पे होंगे। एक्सीडेंटल हुआ या कोई राइडर लिया है तो ही एडिशनल पे होगा। ओके। अब आपका अर्निंग पोटेंशियल 7 to 10 ईयर के लिए 10% है फर्स्ट ईयर, 15 ईयर के लिए 20% है ना। सेकेंड to 5th ईयर ये आपका 7.5% रहेगा रिन्यूअल, 6th ईयर ऑनवर्ड 5% रिन्यूअल रहेगा। बोनस कमीशन इस प्लान में आपका नहीं है ना। तो ये आपका था टेबल नंबर 768, जीवन आजाद प्लान। अब इसका कैलकुलेटर हम एक बार देखेंगे। ठीक है। तो जिन लोगों को एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल में हमको प्लान देना है, किसी के साथ क्लब नहीं करना, उन लोगों को हम ये प्लान दे सकते हैं। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो फिर से एक बार हम स्मार्ट ऑल इन वन में इसको कैलकुलेट करते हैं।
और अगेन जैसे 8 साल का प्रीमियम हॉलीडे है इस प्लान में, है ना, तो पहले सिंपली एक बार कैलकुलेट करते हैं। ये जीवन आजाद प्लान है। सपोज आजाद, यहाँ पे मैंने लिखा 35 ईयर और 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया। 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड मैंने रखा। ठीक है। और किस केस में देना है कि नॉन मेडिकल स्पेशल प्रिफर्ड सारा एग्जॉस्ट हो चुका है, उसके बाद भी क्लाइंट के पास पैसा है, इंश्योरेंस लेना चाहता है, हेल्दी लाइफ है, कुछ भी उसे प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में 5 लाख का ये प्लान देके जाना है। ठीक है। तो ये कैलकुलेट किया, 26,615 रुपए प्रीमियम है 5 लाख रुपए के लिए। 12 साल ही किस्तें देनी है। ठीक है। और 5 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी। ओके। तो ये है हमारा जीवन आजाद प्लान। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप 15 और 20 की मिक्स करके मैच्योरिटी भी दे सकते हैं। तो ये हम एजेंट टू एडवाइजर में मैंने सेंड कर दिया आपको। ठीक है। क्लियर। मिक्सचर कॉम्बिनेशन बनाना है तो कैसे बनाओगे? या शाइन टैब में बनाओगे या यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स में जाके बना सकते हैं। प्रोडक्ट मिक्स में गए, सॉरी, प्रोडक्ट मिक्स में गए और यहाँ पे आजाद मिक्स बनाते हैं, चलो हम। और ये 35 ईयर एज है। ये 768 कहाँ गया? इसके कैलकुलेटर में 768 ही नहीं। चलो टाइम टेप में देख लेते हैं। ये रहा जीवन आजाद। और ये हमने बनाया आजाद मिक्स। ओके। 35 ईयर एज है। एक टर्म हमने ले ली 15 साल की, 2-2.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ले लिया ताकि उसका सेटलमेंट करवा सके हम। मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट 5 साल कर दिया। ओके। ईयरली दे रहे। तो यहाँ पे ईयरली लोगे तो ही आएगा, क्योंकि मिनिमम 50,000 साल का इस प्लान में एडिशन कुछ आना नहीं है, तो आपको यही करना पड़ेगा। मंथली नहीं ले पाओगे, है ना। तो यहाँ पे फिर से हमने जीवन आजाद प्लान ले लिया 768। ओके। और 20 ईयर का पॉलिसी टर्म 2,50,000 सम एश्योर्ड। ओके। इसको इंस्टॉलमेंट में नहीं लेते, ले भी सकते हो, एक सीरीज बना सकते हो, 50,000 रिटर्न आएंगे 10 साल, ऐसे भी कर सकते हो। चलो ऐसा करते हैं हम, इसको मैच्योरिटी को फिर से इंस्टॉलमेंट में सेटल कर देते हैं। ओके। एड प्लान किया तो रिपोर्ट। तो ये हमारी रिपोर्ट जनरेट हो रही है। यानी क्लाइंट के पास से 7 साल तक प्रीमियम जाएगा, 7 साल के बाद प्रीमियम कम हो जाएगा। ओके। और एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल में चला जाएगा ये प्लान। तो आप देखिए यहाँ पे 33,000 दे रहा है क्लाइंट 7 साल तक, उसके बाद 11,000 प्रीमियम हो गया। ठीक है। 5 लाख का सम एश्योर्ड है। ओके। और ये 55,000 वापस आ रहे हैं 15 ईयर से। ओके। 5,53,000 टोटल यहाँ पे क्लाइंट को रिटर्न आ रहे हैं 15 ईयर से, है ना। तो ऐसे भी जब आपका नॉन मेडिकल प्रेफर्ड, नॉन मेडिकल समझो, नॉन मेडिकल जनरल में हम 20 लाख तक का इंश्योरेंस दे पाते हैं, उसके बाद भी क्लाइंट बोलता है 5 लाख का और लेना है, हेल्दी लाइफ है, तो जीवन आजाद दे के आ जाओ। ठीक है। आती हुई लक्ष्मी को ना क्यों बोलना। सहमत है आप मेरी बात से? आती हुई लक्ष्मी को ना क्यों बोलना चाहिए? आर यू एग्री विद मी? ओके। तो अब नेक्स्ट प्लान डिस्कस करें।
चलिए, थैंक यू। और अब हम